नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण लगा है, हम इस पर कई वीडियो बना चुके हैं। और ये जो ग्रहण था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। कई लोगों ने कमेंट करके कहा कि ग्रहण तो हमेशा लगता है, इसमें कौन सी नई बात है, ये है वो है। तो आपको बता दें कि ये ग्रहण जो है वो सामान्य ग्रहण नहीं था। ग्रहण हर साल लगते हैं, साल में दो ग्रहण 3 ग्रहण लगते ही हैं। लेकिन ये ग्रहण अपने आप में बहुत स्पेसिफिक था और इसके रिजल्ट्स आपको अभी आने वाले समय में दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रहण बीत गया और कुछ नहीं हुआ। ग्रहण के दिन ही सब कुछ नहीं हो जाता है। इसके परिणाम अभी आपको लगभग 1 डेढ़ महीने तक, 2 महीने तक, अगर हम बेसिकली देखें तो अगले ग्रहण तक इसका इफेक्ट रहता है। तो ये जो ग्रहण लगा था वो धनिष्ठा नक्षत्र में और कुंभ राशि में लगा था। हमने बताया था कि कुंभ राशि इस समय बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेटेड है। कारण कि जिस समय ये ग्रहण लगा था उस समय 5 ग्रहों की युति कुंभ राशि में थी। कुंभ राशि में शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा और राहु, ये 5 ग्रह उस समय विद्यमान थे। धनिष्ठा नक्षत्र में ये ग्रहण लगा था। सूर्य एक्चुअली धनिष्ठा नक्षत्र में थे। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन है। ग्रहण हमेशा लगते हैं, ये एक सामान्य घटना है, लेकिन इस तरह का ग्रहण लगना ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। और आपको एक बात और बता दें कि जो ये ग्रहण लगा था वो भारतवर्ष की कुंडली में 10th हाउस में लगा था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 10th हाउस होता है वो हमारे कर्म का होता है, राजनीति का होता है। तो इस पर ग्रहण लगा है और 10th हाउस इस समय ओवर एक्टिवेटेड है भारतवर्ष का। अच्छा, अगर आप देखिए कि जिस समय ग्रहण लगा था उसके ठीक पहले, यानी कुंभ राशि से पहले मकर राशि में मंगल विद्यमान थे और कुंभ राशि के बाद मीन राशि में शनि विद्यमान थे। यानी दोनों तरफ पाप ग्रह विद्यमान थे। यानी ये जो ग्रहण लगा था वो पाप कर्तरी योग में लगा था, जो इस ग्रहण को और ज़्यादा विशेष बना देता है। तो इसके रिजल्ट्स अब क्या होंगे? इस तरह के ग्रहण जब लगते हैं तो ये सबसे बड़ी आफत जो है वो राजनीति के ऊपर लाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको इस समय बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। एक्चुअली बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, सीक्रेट होती हैं। तो इस समय जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगले 1-2 महीनों तक आपको दिखेगी, ख़ास तौर से 1 महीने तक, क्योंकि ये 10th हाउस में ग्रहण लगा है। तो इस समय ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी। देश के राजा को कष्ट हो सकता है। इस समय उसको नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इस ग्रहण की वजह से उनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, प्रेशर बढ़ सकता है उनके ऊपर। तो ये जो चूँकि 10th हाउस में जो ये ग्रहण लगा है ये भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा तो पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन भारतवर्ष के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है। आप कहिएगा कि भारत में तो ग्रहण दिखाई ही नहीं दिया, बेसिकली नहीं दिखाई दिया, लेकिन ग्रहण तो लगा ही, भले ही वो भारत में दिखाई दे या न दे। वो दिखाई न देने से उसका प्रभाव थोड़ी ना नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ दिखाई नहीं दिया तो प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि कुंभ राशि तो सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं है ही, और उसमें ग्रहण लगा तो उसका प्रभाव तो सबके जीवन पर और देश दुनिया के जीवन पर भी पड़ेगा। यानी सब पर उसका प्रभाव, सारे जीव जंतुओं पर भी उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके ठीक बाद आप देखिएगा, अभी हमने चर्चा भी की थी एक वीडियो में कि मंगल का ट्रांजिट 23 तारीख से होने जा रहा है। यानी मंगल कुंभ राशि में आ जाएंगे।
यहाँ से एक सेंसिटिव टाइम की शुरुआत होगी। बहुत लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप हमेशा डराने वाली भविष्यवाणियाँ करते हैं। डराने वाली नहीं, चूँकि कॉम्बिनेशन ही इस समय ऐसा है, इसलिए हम आपको अवेयर करते हैं। हमारा डराना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, हमारा उद्देश्य है आपको अवेयर करना कि इस तरह के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो आप अवेयर रहें। अब जब मंगल का ट्रांजिट यहाँ कुंभ राशि में हो जाएगा तो पंचग्रही योग फिर से बन जाएगा, और इस पंचग्रही योग में राहु से मंगल का कनेक्शन बनेगा और सूर्य का मंगल से कनेक्शन बनेगा, जो कि एक विस्फोटक योग पैदा करेगा, और ये 2 अप्रैल तक चलेगा। तो ये जो समय होगा वो बड़ा सेंसिटिव होगा। हमने एक वीडियो डाला था अभी 3-4 दिन पहले कि आने वाला 23 तारीख से आगे का जो समय होगा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इस बीच आप देखिएगा कि आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी अचानक। ईगो लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लोगों में जो है इस समय आगजनी की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, इस तरह की घटनाएं जो है इस समय बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। 2 देशों के बीच में व्यर्थ के वाद विवाद या युद्ध जैसे हालात पैदा जरूर हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2 फिर से कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये जो समय है, टाइम फ्रेम है, वो बड़ा स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। एक बड़ी जल त्रासदी भी आती हुई दिखाई दे रही है। जल त्रासदी क्यों? क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून का जो कंजम्पशन बना है इस समय, और ये लगभग सेम डिग्री पर आ गए हैं, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि पूरी दुनिया में बड़ी जल त्रासदी इस समय आती हुई दिखाई जरूर देगी। कहीं ना कहीं जो है वो जल त्रासदी होगी। अच्छा, ये जो पंचग्रही योग बनेगा कुंभ राशि में, इससे जो है कोई वायुयान दुर्घटना, एक बड़ी दुर्घटना होती हुई दिखाई देगी। कोई सैटेलाइट वगैरह नष्ट हो सकता है, या कोई वायुयान संबंधी दुर्घटना, कोई बड़ी दुर्घटना जो है रनवे पर उतरते समय कहीं फिसल जाए, या कोई बड़ा ब्लास्ट हो जाए, ऐसी स्थितियां इस समय बनेंगी। तो 23 तारीख के बाद का जो समय है वो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये 2 ग्रहणों के बीच में ये मंगल का राशि परिवर्तन जो हो रहा है, और मंगल का कनेक्शन राहु से और सूर्य से, दोनों से बन रहा है, दोनों से युति संबंध बन रहा है, ये बिल्कुल भी शुभ सूचना नहीं है। इस समय हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय 2 देशों के बीच में तकरार जैसी स्थितियां जरूर बनेंगी, क्योंकि इस समय कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, या आपको अपने जीवन से संबंधित किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहिए, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।